और इसी तरह का एक अधःपतन हमारे यहाँ है गीत संगीत के साथ, वो हमारे साहित्य में भी है। हमारा साहित्य जो एक जमाने में सारी दुनिया में सिरमौर रहा, संस्कृत साहित्य जिसकी चर्चा यूरोप में होती रही है, कालिदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं बहुत बार उनकी चर्चा यूरोप में हुई है। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास के रचित जो ग्रंथ हैं वो सारी दुनिया में चर्चा के विषय रहे। साहित्य जो इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है कभी, वो साहित्य में भी पश्चिम की नकल, अंग्रेजों की नकल, अमेरिका की नकल अब घुस गई। हमारे आज के जो साहित्य के लेखक हैं और लेखिकाएं हैं, ये भी सब नकल में लगे हुए हैं। इस समय साहित्य की किसी भी पत्र पत्रिका को उठाकर अगर पढ़ें या कोई भी नई छपी हुई पुस्तक को देखें तो पता चला अमेरिका में कोई कहानी लिखी गई, छपी, वो भारत में नकल होकर यहाँ की किसी पत्रिका में आ गई। यूरोप के किसी शहर में कोई बड़ी कहानी छपी, लिखी या उस पर चर्चा हुई, वो नकल होकर भारत की पत्रिकाओं में छप गई। कविताओं में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, कहानियों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, नाटकों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और भारत के हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नाटक होते रहते हैं और नाट्य संस्थाएं हैं। 90% से ज्यादा नाटक और नाट्य संस्थाएं विदेशों की नकल करके ही नाटक लिख रहे हैं और नाटकों का प्रस्तुतिकरण इस देश में कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। नाटक का जन्म जिस देश में हुआ हो, आप जानते हैं सारी दुनिया के साहित्यकार कहते हैं कि नाटक विधा का जन्म भारत से हुआ, कहानी विधा को लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ, कविता विधा का लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ। तो नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, जिनका जन्म ही भारत से हुआ, अब उस भारत में कहानी, नाटक और कविता सारी विदेशों से आयात की जाए और उसका रूपांतरण करके अनेक अनेक भाषाओं में लिखा जाए, बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। यहां भी हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है।